हाय व्यूअर्स, वेग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। 12 राशियों की श्रृंखला में आज हम सिंह राशि के मासिक फल का अध्ययन करेंगे। मैंने वीडियो में कुछ उपाय सुझाए हैं, विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपके मासिक राशिफल पर चर्चा करने से पहले आइए आपके ग्रहों के गोचर के बारे में बात करते हैं। आपका केतु लग्न में है, यानी प्रथम भाव में है, और आपके 4 ग्रह मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध छठे भाव में है। राहु 7वें भाव में और शनि 8वें भाव में। आपका बृहस्पति वक्री है और आपके 11वें भाव में बैठा है। 4 फरवरी को बुध 7वें भाव में प्रवेश करेगा और राहु के साथ युति करेगा। इस प्रकार 6 फरवरी को शुक्र और 13 फरवरी को सूर्य 7वें भाव में प्रवेश करेगा। मंगल 23 फरवरी को 7वें भाव में प्रवेश करेगा और राहु के साथ युति करके अंगारक दोष पैदा करेगा। सबसे पहले आइए आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। आपके प्रथम भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान है। हालांकि छठा भाव शत्रुओं, ऋण और रोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सूर्य छठे भाव में शुभ फल देता है। सूर्य रोगों का अंत करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, और यदि आपके ऊपर कोई ऋण है तो उसको चुकाने में आपका सहायता करेगा। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और आपके छठे भाव से संबंधित सभी लाभ देगा। सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छे फल देता है। यहाँ तक कि ये छठे भाव से संबंध में बुध आदित्य योग भी बना रहा है। इस भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी है। हम देखते हैं कि मंगल पूरे महीने छठे भाव से पहले भाव को देखेगा। मंगल योग कारक है और आपके भाग्य का स्वामी है, जिससे आपको अपनी गलतियों का विश्लेषण करने का और समस्याओं को हल करने का अवसर मिलेगा। पूरे महीने आपके व्यक्तित्व में आक्रामकता और चिंता अधिक रहेगी। आपको अनावश्यक चिंताओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। 4 फरवरी को बुध सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और राहु के साथ मिलकर सप्तम भाव में जड़त्व योग बनाएगा। बुध दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है और राहु विस्तार का कारक है। इससे आपको धन और लाभ प्राप्त होगा। ये उन छात्रों के लिए भी अच्छा समय है जो विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर दृष्टि रखेगा और आपका साहस बढ़ाएगा। आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा। बृहस्पति आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करेगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और उसे आप कैरियर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं आपके चौथे भाव की, जो संपत्ति और वाहनों का भाव है। मंगल आपकी कुंडली में चौथे और नवम भाव का स्वामी है। मंगल छठे भाव में उच्च का होने के कारण आपको संपत्ति और वाहनों का लाभ देगा। मंगल 23 फरवरी तक छठे भाव में रहेगा और आपको शत्रुओं और रोगों पर विजय दिलाएगा। ये ऋण चुकाने में भी सहायक होगा। 23 फरवरी को मंगल 7वें भाव में प्रवेश करेगा और 7वें भाव में अंगारक दोष बनाएगा तथा पहले भाव पर भी दृष्टि रखेगा। यदि आप राहु के कुछ उपाय करते हैं तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी होगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा और प्रेम की। 5वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और ये आपके 11वें भाव में बैठा तथा 5वें भाव पर दृष्टि रख रहा है। शनि भी आपके 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यदि आप किसी कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं या प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये शुरू करने का अच्छा समय है। चौथे भाव में बुध और छठे भाव में शुक्र भी 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। आपका मंगल प्रथम भाव पर और शनि द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है। मंगल के कारण कुछ आक्रामकता दिखाई देगी और शनि के कारण आप कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप अपने शब्दों का नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको प्रेम जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपको अनुरोध है कि आप शांत रहे, अन्यथा समस्याएं बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं आपके रोजगार की। हम आपके रोजगार को छठे भाव से देखते हैं। पहले ही 4 ग्रह इस भाव में बैठे हैं। रोजगार में बहुत अधिक व्यवधान और दबाव रहेगा। आपके ऊपर रोजगार से संबंधित बहुत सारी जिम्मेवारियां रहेंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन मुझे उतनी सराहना नहीं मिल रही जिसका मैं हकदार हूं। आपको अनुरोध है कि धैर्य रखें और अपने कौशल पर काम करें, तब ये आपके लिए साथ देगा। अब आइए आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करते हैं। राहु पहले ही 7वें भाव में विराजमान है। राहु पूरे वर्ष 7वें भाव में रहेगा। राहु वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां पैदा करता है। जहां तक कि 7वें भाव के स्वामी शनि भी 8वें भाव में विराजमान है, जो शुभ भाव नहीं है, जिससे आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, क्योंकि कुंडली में 7वां 8वां भाव परिवर्तन का भाव है और ये शुभ भाव नहीं। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना होगा। राहु 7वें भाव में बैठा और विशेष करके 23 फरवरी के बाद सभी ग्रहों को प्रभावित करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति 11वें भाव से राहु को देख रहा है। राहु भी 7वें भाव से बृहस्पति को देख रहा है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति 9वें भाव को देखकर उसे आशीर्वाद देगा। राहु इस भाव में ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। 7वें भाव में सभी ग्रह को बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव को देख रहा है। अब अंत में हम आपके व्यवसाय और भाग्य के बारे में बात करते हैं। आपका भाग्य का स्वामी मंगल है, जो छठे भाव में उच्च का है। आपको व्यवसाय की बात करते हैं तो आपके व्यवसाय का स्वामी शुक्र भी छठे भाव में
होगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद 7वें भाव में प्रवेश करेगा शुक्र, पर 11वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो आपके व्यवसाय के लिए शुभ सिद्ध होगी। कुल मिलाकर ये महीना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी है, लेकिन मैं कुछ सुझाव सुझाए हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। सबसे पहले सुबह जल्दी सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी अनुरोध किया जाता है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय-समय पर आपके मोबाइल पर हम भेजते रहें और हम भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।